प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे जेल रेस इक्वेशन है ना, जेल रेस इक्वेशन या फिर तो बन जाएगा कंट्रोल रेस इक्वेशन अपने पास थी जैसे t plus al square upon 1 b square multiply b minus and d lb P equals to pressure and आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स, P आपके पास टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, B आपके पास क्या था वोल्टेज। A and B दोनों ही क्या होते हैं अपने पास कांस्टेंट और इनकी वैल्यू अलग-अलग गैसेस के लिए अलग होती है। डिफरेंट वैल्यूज होती है। अगर आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास हीलियम है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, इथेन है, तो सबके लिए इनकी वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंट होगी। ए एंड बी। अब ए की वैल्यू देखते हैं अपन सिग्निफिकेंस ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई मींस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितना ज्यादा ईएमएफ होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उतनी ज्यादा आपके पास ए की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विफिकेशन। ए की वैल्यू ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा अपने पास ज्यादा होगा और उसका लिक्विफिकेशन यानी कि कोई भी गैस है तो उसका लिक्विफिकेशन भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, अब अपने को कैसे पता चलेगा कि किसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा है किसके लिए कम है? तो अगर आपके पास दोनों ही कि कोई गैसेस आ रही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पोलर गैस है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है कि नॉन पोलर गैस है। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होगा? व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर? आपने केमिकल बॉन्डिंग करा है बताओ अच्छी तरह व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर। पानी में डिसॉल्व हो जाए वो पोलर के लिए पोलर का मींस क्या होगा जिसपे पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम तो वो आपके पास क्या होते हैं पोलर। इसमें नहीं हो वो कौन से होते हैं नॉन पोलर लाइक O2 N2 Cl CH4 these are non polar gases क्योंकि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते। आपके पास आ गया H2 वेपर में, आपके पास आ गया NH3, ये आपके पास क्या होती है पोलर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या रहता है ज्यादा रहता है। मैं नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की En जो है वो 3.0, नाइट्रोजन की आपके पास कितनी होती है 2.1, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.9। तो ये क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl। HCl अगर आपके पास आ जाए तो HCl को ही लिखते हैं HCl। बहुत जने से सोचते हैं कि HCl जो है वो एक आयनिक बॉन्ड, बट HCl एक आयनिक बॉन्ड नहीं है, HCl एक कोवैलेंट बॉन्ड है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से इसमें कौन सा चार्ज रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, बिकॉज़ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की ईएन जो है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। और ये आपके पास क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या हो गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट हो वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी पोलर गैसेस हैं उसका ए जो है वो नॉन पोलर गैसेस से क्या रहता है आपके पास ज्यादा रहता है। फर्स्ट सर दोनों ही पोलर आ जाए तो क्या करेंगे? दोनों ही गैसेस आपके पास पोलर है तो आपको देखना है किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, किसकी पोलैरिटी आपके पास ज्यादा है। राइट, आपके पास आ गया H2 वेपर में और आपके पास आ गया NH3, किसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी? AH2 और AH3 में से AH2 के लिए क्या रहेगी आपके पास वैल्यू ज्यादा होगी बिकॉज़ H2 इज मोर पोलर देन NH3। व्हाई? बिकॉज़ ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास नाइट्रोजन से क्या होती है ज्यादा होती है, तो इसकी पोलैरिटी आपके पास क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसके लिए A की वैल्यू भी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। सर दोनों ही नॉन पोलर आ जाएगा आपके पास, जैसे N2 आ गया, Cl2 आ गया, O2 आ गया, F2 आ गया, तो क्या करेंगे? तो दोनों ही अगर आपके पास नॉन पोलर आ जाए
तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि A की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ज्यादा उसके लिए क्या होगी, A की वैल्यू होगी। जितनी ज्यादा A की वैल्यू रहेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैसेस उतनी ही इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक गैस है CH4 मीथेन, एक मेरे पास है C2H2, एक मेरे पास है C2H4, एक मेरे पास है C2H6। इजीली लिक्विड में कौन कन्वर्ट होगी, CH4 CH4। हाँ C2 सारे के सारे नॉन पोलर है, C2H6 हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन सारे क्या रहते हैं, नॉन पोलर है। ये मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है। ये C2H2 है, 24 और 2 कितना हो गया आपके पास, 26। ये C2H4 है, 22 24 और 4 कितना हो गया आपके पास, 28। इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना हो गया आपके पास, 30। तो C2H6 आपके पास ज्यादा हो क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो मींस इसके A की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी और इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना। आपके पास आ गया कि N2 है, O2 है, Cl2, इजीली लिक्विड में फॉर्म कन्वर्ट होगा Cl2। N2 की बात करें तो इसका वेट कितना है, 20। नाइट्रोजन के 1 एटम का वेट कितना होता है, 40। 2 एटम्स का वेट कितना हो जाएगा, 28। O2 की बात करें तो आपके पास कितना हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, तो Cl2 जो है वो इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। आपके पास आ जाएगा CH4 एंड NH3, कौन सी गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगी, NH3, बिकॉज़ NH3 आपके पास क्या है, पोलर, और CH4 अपने पास क्या है, नॉन पोलर। पोलर के लिए A की वैल्यू ज्यादा होती है, नॉन पोलर के लिए A की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसके कारण से NH3 जो है वो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, बिकॉज़ इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कोई भी गैस उतनी ही जल्दी लिक्विड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तीन कंडीशन है। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है तो पोलर के लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी, नॉन पोलर के लिए क्या होगी, कम होगी। अगर आपके पास दोनों ही मॉलिक्यूल पोलर आ जाए तो दोनों ही मॉलिक्यूल अगर पोलर हो तो अपन देखेंगे किसकी पोलैरिटी ज्यादा है। अगर आपके पास दोनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर आ जाए तो अपन देखेंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो उसके लिए A की वैल्यू ज्यादा और वो इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। Second is significance of B. B भी आपके पास कांस्टेंट है, हर एक गैस के लिए B की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा B की वैल्यू भी आपके पास हमेशा उतनी ज्यादा रहेगी, ज्यादा। और जितनी ज्यादा साइज ऑफ मॉलिक्यूल रहता है तो आपको पहले पता हो तो उसका वॉल्यूम जो है क्या होगा, कैसे। मॉलिक्यूल और एटम्स की अगर जनरली बात करें तो वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। कौन से होता है एटम, स्फेरिकल। जैसे जैसे साइज आपके पास उनका इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने पर वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज। वॉल्यूम मींस वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, वॉल्यूम मींस वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा आपके पास स्पेस होता है तो उसके कंपैरिजन में देखते हैं तो उनका स्पेस ऑक्यूपाइड वो कर रहे हैं उतना क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा आपके पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा V की वैल्यू भी हमेशा उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अपने लिए A एंड B के इतने जान सकते हैं कि V की वैल्यू ज्यादा कब होती है और A की वैल्यू ज्यादा कब होती है।
अगर कोई भी गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करवाना है तो आप ए की वैल्यू के रेस्पेक्ट में करवा सकते हो। ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए आपके पास ये आपके पास स्टेट ऑफ मैटर यानी कि गैसेस स्टेट की बात करें वो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी सी अपन बात करें इसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं अगर, लिक्विड स्टेट क्या रहती है और कब गैसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। लिक्विड स्टेट कोई भी गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है बहुत कम होगा। इससे क्या होगा, आपने टेम्परेचर कम कर दिया, आपने प्रेशर हाई कर दिया तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे पास पास में। आपने कभी ऑब्जर्व करा हो कि अगर अपन पानी को गर्म करते हैं तो अपन टेम्परेचर क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तो वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास पेपर है ना। अगर आपने ऊपर से उसको कवर कर रखा है और जैसे ही आपने क्या करा कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर दिया, अचानक से आपने हीट देनी बंद कर दी, तो जो वेपर है वो सारी वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके पास वाटर में। तो जब भी आप क्या करते हो, किसी भी गैस को, गैस का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम कर देते हो, तो टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत कम हो जाएगा और मॉलिक्यूल सारे क्या आ जाएंगे, पास पास में। तो अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, तो कोई भी गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास लिक्विड में। कौन सी होगी जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए z की वैल्यू आपके पास क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। अब अगर अपन लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज देखें कि लिक्विड में क्या रहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो है वो गैसेस से कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से क्या हो जाता है, आपके पास ज्यादा होता है। अब यहाँ पे कुछ दो एक डेफिनेशन आती है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको अपन डिनोट करते हैं टीसी से कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल कंडीशन अपन ने कहा टेम्परेचर अपन लो करेंगे तो कोई भी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास, ठीक है ना, कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर की एक फिक्स वैल्यू जिसके ऊपर कोई गैस लिक्विड में ही रहती है, टेम्परेचर की एक फिक्स वैल्यू जहां तक कोई गैस आपके पास कौन सी फॉर्म में रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी, उसको अपन कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जैसे ही आप उससे ऊपर जाओगे तो वो लिक्विड जो है वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास गैस में। पर दोबारा कि टेम्परेचर की एक फिक्स वैल्यू जहां तक कोई भी एक गैस, कोई भी एक पर्टिकुलर गैस लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, जैसे ही उस वैल्यू से आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाते ही वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को अपन कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। कि मिनिमम आपको इतना प्रेशर तो अप्लाई करना ही पड़ेगा कि गैस कौन सी स्टेट में रहे, आपके पास लिक्विड स्टेट में रहे। उस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल। इसको अपन नोट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर या टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू जिसमें कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में रहती है, उसको अपन क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। हर एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट है। कोई पर्टिकुलर गैस है, इस टेम्परेचर के बाद वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैसेस में। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम प्रेशर जिस पे कोई भी आपके पास गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में रहे, उसको अपन कौन सा प्रेशर कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। तो ये दो क्रिटिकल वाली डेफिनेशन है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। क्या आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई लिक्विड है,
इसको हीट करते हो तो हीट करने पे किसका फॉर्मेशन करेगी, वेपर, या आपके पास वेपर। अब वेपर क्या करती है, जब वापस लिक्विड के यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। जब भी किसी लिक्विड को आप हीट करते हो तो हीट करने पर वो किसका फॉर्मेशन करेगी, वेपर। कंटेनर क्लोज होना चाहिए, कंटेनर क्लोज, ओपन कंटेनर हुआ तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा उसको, ठीक है ना। वेपर जब भी वापस लिक्विड की सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई करती है, जो यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर हो गया, और सारे लिक्विड में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बात करें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, फ्रिक्शन इन लिक्विड स्टेट को अपन क्या कह सकते हैं, विस्कोसिटी कह सकते हैं, है ना। कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही अपोज करें किसको, फ्लो को, जो आपके पास कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जब उसके मॉलिक्यूल्स ही अपोज करें उसके मूवमेंट को तो उसको अपन क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। आपने फिजिक्स में देखा होगा, दिस इज रिप्रेजेंट आफ्टर मीटा से, रिप्रेजेंट इसको किससे करते हो, मीटा से। अपने केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन है, बिकॉज़ ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है। फ्रिक्शन इन लिक्विड स्टेट कह सकते हैं अपन, जो है अपन क्या करते हैं, अपने फ्रिक्शन लगता है जब अपन मूवमेंट कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में अपन चलते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे ही लिक्विड जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही उसको अपोज करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पानी ले लीजिए तो वो बहुत धीरे धीरे क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसका रीजन क्या है कि आपके पास उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर आप केरोसिन ले लो तो वो आपके पास क्या है, बहुत ही लाइट, डेंस नहीं है, एकदम ही लाइट है। तो जैसे ही आपने उसको कहीं को गिरा तो उसका स्पीड आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो वहां पे उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। कोई भी सॉल्यूशन जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, उतनी ज्यादा, मींस उसके फ्लो को जो अपोज करने वाले फोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास उतनी ही ज्यादा है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, विस्कोसिटी हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है जो चैप्टर स्टार्ट हो गई कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, है ना। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, वो एक टॉपिक रह जाता है, तो उसको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले गैसेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको एक्सप्लेन करा था वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल साइंटिस्ट का नाम, उसी कारण से उसको हम क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तीन टाइप के फोर्स लगते हैं। सबसे पहले आता है लंदन फोर्स, सेकंड आता है अपने पास डाइपोल, डाइपोल फोर्स, और थर्ड आता है अपने पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो कोई भी गैस है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। तो उनमें तीन टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो आपके पास आता है लंदन फोर्स, एक अपने पास आता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और एक अपने पास आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एक को देख के दूसरा भी क्या हो जाता है, डाइपोल हो जाता है, वो वाला डाइपोल। तो फर्स्ट देखते हैं कि लंदन फोर्स क्या होता है। कि कोई भी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल है, अपने को पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, किसी भी एटम की बात कर लीजिए, जनरली जो है वो आपके पास यूं रहता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में बाहर आपके पास शेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व, ठीक है ना। अब क्या होता है, लंदन फोर्स क्या कहता है कि एक फ्रैक्शन आता है, एक मतलब इंस्टेंटेनियस में क्या रहता है कि ये जो न्यूक्लियस है किसी एक एटम का वो डिस्प्लेस हो जाता है। वो डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा कि जैसे ही वो डिस्प्लेस होगा, कहने का मीनिंग ये होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज सारा एक तरफ हो जाता है
और नेगेटिव चार्ज जो है वो सारा क्या हो जाता है एक तरफ। अब अगर इसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गया, तो ये जो दूसरा एटम है बी, ये इसके न्यूक्लियस को भी क्या करेगा, आपके पास अट्रैक्ट करेगा, और इसके नेगेटिव चार्ज यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, आपके पास लंदन फोर्स है। और लंदन फोर्स जो है साइंटिस्ट का नाम ही है लंदन, उसी ने डिस्कवर करा था, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लंदन फोर्स। दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास कोई दो एटम है गैस के, इस एटम को आपने ए कह दिया, ठीक है, इस एटम को आपने क्या कह दिया। तो अकॉर्डिंग टू लंदन क्या रहता है कि यहाँ पे आपके पास चार्ज अपने को पता है किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो लंदन ने कहा कि एक ऐसा फ्रैक्शन आएगा जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ चला जाएगा और सारे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन चेंज आती है और नेगेटिव सारे एक तरफ चले जाएंगे, तो ये दूसरे एटम के पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और उसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो इनमें एक टाइप का क्या आ गया, आपके पास अट्रैक्शन फोर्स आ गया, जिसको इसने क्या कह दिया, लंदन फोर्स। तो ये फर्स्ट टाइप था लंदन फोर्स। बहुत वीक फोर्स होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ही उसने कहा ऐसा होगा, ठीक है ना। तो एक ही आपके पास वीक फोर्स, तो फर्स्ट टाइप था अपने पास लंदन फोर्स। दूसरा आता है डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल का मीनिंग क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है उसमें पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। मॉलिक्यूल जो है उसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। लाइक अपन HCl की बात करें, यहाँ पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। तो इससे दूसरे मॉलिक्यूल ठीक ऐसे ही अरेंज होंगे कि इसके नेगेटिव से दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव से दूसरे मॉलिक्यूल का क्या रहेगा, आपके पास नेगेटिव। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके बीच में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्स। कि ऐसे अरेंज होते हैं कि इसमें खुद में एक पॉजिटिव चार्ज है पार्शियली, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरा जो HCl आएगा, जैसे यहाँ पे आपके पास एक और HCl आ गया, तो उसका पॉजिटिव एंड तो इस साइड और नेगेटिव एंड इस साइड अरेंज रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्स। और यहाँ पे क्या रहेगा, इस साइड में अपने पास दूसरे HCl का नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास पॉजिटिव। तो वो एटम्स जो है या वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ही अरेंज होंगे कि वो एक दूसरे के अपोजिट चार्ज को क्या करें, अट्रैक्ट करें। तो इस टाइप के फोर्स को अपन क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्स। मींस दो डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल फोर्स कहते हैं। दो डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको अपन क्या कहेंगे, डाइपोल फोर्स कहेंगे। अब डाइपोल क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट, वो आपके पास क्या होता है, डाइपोल। तीसरा टाइप देखिएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या होता है, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, किसी दूसरे को देख के मोटिवेट हो, है ना। ऐसा ही डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कि एक आपने क्या करा, पोलर मॉलिक्यूल रख दिया, एक आपने क्या करा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया। अब पोलर मॉलिक्यूल को देखते हुए नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें भी आपके पास क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, तो उसको अपन कौन सा कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सर कैसे, देखिएगा कि आपके पास तो एक ऐसा एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और एक दूसरा एटम भी है जिसमें कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, बाकी आपके पास सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस। यानी कि ये आपके पास क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर एटम, ये आपके पास क्या है, पोलर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों है, तो इसको तो अपन कहेंगे डाइपोल।
अब इसको देख के क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नॉन पोलर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज को अपने से क्या कर देगा, दूर फेंक देगा। यानी कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो क्या होगा आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे आप पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि इसको देख के इसने भी क्या करा, डाइपोल का फॉर्मेशन कर दिया। इसके कारण से इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जो भी आपके पास गैसेस के एटम्स हैं उसमें 3 टाइप के फोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपके पास लंडन फोर्स हो गया, एक डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया, और एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स हो गया। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या रहेगा कि एक डाइपोल के कारण से दूसरा एटम भी क्या करता है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या करता है, डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। इसके कारण से इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है ना। डाइपोल डाइपोल में क्या होगा, दो डाइपोल ही होंगे बट वो ऐसे अरेंज होंगे, मींस दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, वो ऐसे अरेंज होंगे कि उन दोनों के अपोजिट चार्ज एक दूसरे की ओर। ठीक है। और अगर उसकी बात करें लंडन फोर्स, तो लंडन फोर्स के अकॉर्डिंग दो पोलर मॉलिक्यूल, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, बट फ्रैक्शन ऑफ टाइम क्या रहेगा, उसमें एक एटम में पॉजिटिव चार्ज एक साइड चला जाता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड चला जाता है, तो दूसरे एटम को पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, लंडन फोर्स। सारे वीक होते हैं क्योंकि वॉन डर वाल्स फोर्स में आते हैं सारे, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि जब हाइड्रोजन क्या करे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो अपन उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये आपके पास 4 टाइप के इसमें बॉन्ड है, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, स्टेट ऑफ मैटर, है ना। अपने 13 चैप्टर में से 12 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी उसमें अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन।